हेलो बच्चों, आज का बहुत ही हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ प्लानिंग प्रोसेस। वो जो प्लानिंग प्रोसेस के जितने भी आपके फंक्शंस हो, मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनके स्टेप्स हैं और ये स्टेप्स हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं और इसको जैसे वैसे याद करना पड़ेगा। इसलिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है आपको याद करने के लिए, ट्रिक टू लर्न। एस डाइज इफ। बच्चों यहाँ पे एस क्या है? यहाँ एस है, सुमित सर नहीं है यहाँ पे, स्टूडेंट डाइज इफ। ये ट्रिक है, स्टूडेंट डाइज इफ, एस डाइज इफ, प्लानिंग प्रोसेस डज नॉट फॉलोस। एस क्या है बच्चों? एस क्या है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। डी क्या है? डेवलपिंग प्रोमाइसेस। आई क्या है? आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ई क्या है? इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। एस क्या है? सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। आई इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। एफ इज फॉलो अप द प्लान। आप जो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको समझाता हूँ आपको। एस डाइज इफ, थोड़ा ये लीजिए, मैं बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। देखिए बच्चों, कोई भी आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ना स्टेप 1 को समझा रहा हूँ मैं आपको कि हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया। अगर आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो तो क्या होगा? तो उसे फॉर एग्जांपल मैंने ना अपनी सेल्स को इनकम, हमने पहले भी बहुत एग्जांपल दिया मैंने इसके स्टेप 1 के कि भाई हमने पहला स्टेप है, हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया। मान लो हमने सेल्स इंक्रीज करने हमने 20% से, ये हमारा ऑब्जेक्टिव सेट किया। तो स्टेप 1 इज कि सेल्स एक ऑब्जेक्टिव सेट करना, हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि सेल्स इंक्रीज को करेंगे 20% से। अगला स्टेप है, जब आप सेल्स इंक्रीज करते हो तो आपको उसके लिए प्लान्स बनाने हैं, लेकिन प्लान्स बनाने से पहले आपको कुछ एजम्पशंस लेनी पड़ेंगी। टेकिंग एजम्पशंस, इस एजम्पशन को बोलते हैं डेवलपिंग प्रोमाइसेस। जब आप फोरकास्ट करते हो, प्लानिंग इज अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर के लिए हमें फोरकास्ट करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप सेल्स इंक्रीज करने की सोच रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा ना मार्केट में आपकी डिमांड कितनी है, उसके बारे में एजम्पशन लेना पड़ेगा कि मार्केट की डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो आपका डेवलपिंग प्रोमाइसेस कि आपने लिया कि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट, जो मार्केट में डिमांड है जो प्रोडक्ट की, वो इंक्रीज होने वाली है। फिर आपको देखना पड़ेगा भैया इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, कि हमारे प्रोडक्ट महंगा होगा फ्यूचर में, या अगर इन्फ्लेशन होने वाली है तो प्रोडक्ट महंगा हो सकता है, तो उस हिसाब से हमें कि हमारी सेल्स बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती। इन्फ्लेशन होगी तो उतना नहीं बढ़ेगी, तो हमें इन्फ्लेशन के बारे में अजम्पशन लेनी पड़ती है। ऐसे में फाइनेंस ये होगा तो हमें इंटरेस्ट रेट के बारे में अजम्पशन लेनी पड़ती है कि फ्यूचर में किस रेट पे इंटरेस्ट मिल जाएगा। इन चीज़ों के बारे में हमें अजम्पशन लेनी पड़ती है, इन्हें बोलते हैं डेवलपिंग प्रीमाइसेस। यानी फोरकास्टिंग करने के लिए आपको अजम्पशन करनी पड़ती है कि मार्केट की डिमांड क्या रहने वाली है, इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगी या बढ़ेगी, इंटरेस्ट क्या रहेगा। तीसरा स्टेप है जो स्टेप नंबर 3 है, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। स्टेप नंबर 3, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जी हाँ, अगर आपको सेल्स बढ़ानी है तो आपने सोचा कि सेल्स को जो 10% बढ़ाना है, उसके लिए हम 3 स्टेप्स उठाएंगे। 3 स्टेप्स क्या है बच्चों? मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि एक है हम उधार दे सकते हैं, क्रेडिट पीरियड बढ़ा सकते हैं, उधार दे सकते हैं। दूसरा, डिस्काउंट ऑफर दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट पे। तीसरा, एक हैवी अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चला सकते हैं। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। ये हमारे पास क्या हो गया? आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन हो गया। स्टेप नंबर 4 है इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। वो जो इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, हर स्टेप के इवेल्युएट कैसे करेंगे? हर कोर्स ऑफ एक्शन के अपने प्रोज है, अपने कॉन्स है। अगर मैं बात करूं इवेल्युएटिंग कोर्स ऑफ एक्शन की, क्रेडिट पीरियड, अगर हम किसी को उधार देते हैं तो इसका क्या होगा? बैड डेट होने के चांस है, सेल्स हो सकता है बहुत जल्दी बढ़ जाए, लेकिन बैड डेट होने के चांस है। डिस्काउंट ऑफर देते हैं तो क्या होने के चांस है? प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन विल डिक्रीज। एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसके लिए ह्यूज अमाउंट चाहिए, ह्यूज अमाउंट चाहिए, उसके लिए वो कहाँ से लाएंगे? तो इवैल्यूएट, उसके हो सकता है कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी हो, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हो। दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीज़ें देखना। उसके बाद जिसके सबसे लीस्ट नेगेटिव होते हैं बच्चों, जिसके सबसे लीस्ट नेगेटिव होते हैं और हाईएस्ट पॉजिटिव होते हैं, हम वो डिसीजन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट इज जिसके लीस्ट नेगेटिव है, हाईएस्ट पॉजिटिव है, उसको सिलेक्ट कर देना। स्टेप नंबर 5 है सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। पॉइंट नंबर 6 है बच्चों इंप्लीमेंटिंग द प्लान। जो भी आपने सिलेक्ट किया उसको इम्प्लीमेंट कराना। तो मान लो फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि डिस्काउंट ऑफर देंगे, तो डिस्काउंट ऑफर को कैसे कम्युनिकेट करें, टीवी के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, या माउथ कन्वेंसिंग या पर्सनल सेलिंग करें। तो दिस इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, कि जो आपने ऑलरेडी चूज़ किया उसको इम्प्लीमेंट कैसे कराएं। आपने चूज़ किया डिस्काउंट ऑफर, कि डिस्काउंट ऑफर को बताया कैसे लोगों को, थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू पर्सनल सेलिंग या किसी और मोड से। फॉलो एक्शन,
उसके बाद फॉलो अप लास्ट स्टेप है, जो आप कर रहे हो काम उसको देखना कि उससे हमारा टारगेट अचीव भी हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, सेल्स अचीव तो नहीं हो रहा है, जो हमने प्लान्स बनाए थे वो हो रहे इंप्लीमेंट हो रहे नहीं हो रहे, उससे सेल्स बढ़ रही नहीं बढ़ रही तो कहाँ कमी रह रही है, डेविएशंस हो रही है तो उनको दूर करना, दैट इज फॉलो अप द प्लान्स। तो जो एक बार तो इसका याद रखिएगा, ट्रिक मैंने जो बताई है आपको, क्या बताई है, एस डाइज इफ, ठीक है बच्चों। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं एक बार थोड़ा थोड़ा फटाफट, तो डिटेल में देखते हैं। पहला मैंने स्टेप बताया आपको, सिलेक्ट, हाँ जी एक बार डिटेल में देख लीजिए। जो पहला मैंने आपको बताया सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, तो फर्स्ट स्टेप है आपका सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। एक मिनट बच्चों, जी हाँ बच्चों, पहला स्टेप मैंने बताया आपको सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। अगर मैं कहूँगी सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस का, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव है, गोल सेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव, क्या ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है, जैसे सेल्स को इंक्रीज करना चाहती है बाय 20%, ये याद रखना चाहिए। जो भी हमें ऑब्जेक्टिव सेट करें वो क्लियर हो, तो जितने भी हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, उन सबको पहले से बता दी जाए कि हमारा ऑब्जेक्टिव है, जिससे कि जो भी डिपार्टमेंट्स कोई भी एक्शन ले, उनके दिमाग में जो एक्शन ले रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव को माइंड में रखते हुए लेना चाहिए। क्योंकि देखो जो हमने सेल्स को इंक्रीज करना है 20% से, अगर हम परचेज डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट नहीं करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव, तो कैसे अपना रॉ मटेरियल 20% उन्हें खरीदना भी, तो जो परचेज डिपार्टमेंट ने 20% एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल भी तो खरीदना है। इसी तरह प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट नहीं किया तो वो कैसे 20% एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करेंगे। ऐसे ही फाइनेंस डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट नहीं किया तो एक्स्ट्रा फाइनेंस 20% कैसे अरेंज करेंगे। और ये जो भी जब भी हम ऑब्जेक्टिव सेट करें, सारे डिपार्टमेंट के मैनेजर को जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इंप्लीमेंट उन्होंने करवाना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारे मैनेजर्स को अपने प्लानिंग प्रोसेस में इंक्लूड जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बता दिया था जो डेवलपिंग प्रोमाइसेस, मैंने आपको बता दिया डेवलपिंग प्रोमाइसेस का मतलब टेकिंग एजम्पशन लेना। तो जब हम एजम्पशंस लेते हैं, प्लानिंग इज अबाउट फ्यूचर और फ्यूचर अनसर्टन है, इस वजह से हमें एजम्पशन लेनी पड़ती है। फोरकास्टिंग करने के लिए हमें एजम्पशन लेनी पड़ती है। डिमांड कितनी रहेगी हमारे प्रोडक्ट की, इन्फ्लेशन रेट क्या रहेगा, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, टैक्स रेट क्या रहेगा, गवर्नमेंट हमें फेवर करेगी नहीं करेगी। तो सेकंड स्टेप इज डेवलपिंग प्रोमाइसेस यानी टेकिंग एजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर, क्योंकि जो भी हमने प्लानिंग में फोरकास्टिंग करनी है फ्यूचर की, वो सब फोरकास्टिंग करने के लिए हमें एजम्पशन लेनी पड़ती है। नेक्स्ट स्टेप है जो आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। मैं एग्जांपल समझा चुका हूँ। अगर हमें सेल्स इंक्रीज करनी है तो हमें 3 रास्ते हैं, हम डिस्काउंट दे सकते हैं, हम एग्रेसिव मार्केटिंग कर सकते हैं, हम क्रेडिट पीरियड दे सकते हैं। जो भी हम करें सारे मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करके करना चाहिए। नेक्स्ट है मैंने बताया जो इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, यानी इसके अंदर प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट देखते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में डिस्कस कर दिया था कि अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, हो सकता है उसके कुछ एडवांटेज होगी कि जल्दी से सेल्स बढ़ जाए। क्रेडिट पीरियड देते हैं तो बैड डेट बढ़ने के चांस है, सेल्स और ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। और एग्रेसिव मार्केट करते हैं तो उसका नेगेटिव पॉइंट है कि आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। दैट इज इवैल्यूएटिंग कोर्स ऑफ एक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स देखना। सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, जो बेस्ट जिसके लीस्ट नेगेटिव होते हैं हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इंप्लीमेंटिंग द प्लान, 6th है जो इंप्लीमेंटिंग द प्लान। स्टेप इज कंसर्न विद द पुटिंग द प्लान अंडर एक्शन, यानी डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। जो प्लान को करने के लिए डिस्काउंट ऑफर हमने सिलेक्ट किया तो डिस्काउंट ऑफर को इंप्लीमेंट करने के लिए लोगों को अवेल करवाने के लिए उनको बताना तो पड़ेगा ना, कम्युनिकेट तो करवाना पड़ेगा ना। तो एडवर्टाइजमेंट देनी, मतलब कि अल्टीमेटली लोगों को किस तरह से कम्युनिकेट करें, जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ कम्युनिकेट करने के लिए, जो चीज़ काम जो सिलेक्ट किया उसको करने के लिए जो काम करना है वो यहाँ पे हम करना शुरू कर देते हैं। और दूसरे अदर मैनेजर फंक्शन भी यहाँ पे कम्स इनटू एग्जिस्टेंस आ जाते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग भी यहाँ आ जाते हैं। लास्ट इज फॉलो अप द एक्शन। हम देखते हैं यहाँ पे कि प्लान्स इंप्लीमेंटेड हो रहे हैं और एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है एज पर प्लान्स। अगर वो डेविएशन है तो उसको चेक करके हम फिर से देखते हैं कि हमारे प्लान्स फिर से उसके अकॉर्डिंगली आ जाए। तो जो इस तरह से मैंने मैंने आपको करा दिया है प्लानिंग प्रोसेस। और मुझे याद है, मुझे उम्मीद है आपको एक्रोनिम याद रहेगा, एस डाइज इफ। याद रखना एस का स्टूडेंट सर डाइज नहीं है, स्टूडेंट डाइज इफ प्लानिंग प्रोसेस डजंट फॉलोज। प्लानिंग प्रोसेस या स्टेप्स ऑफ प्लानिंग एक ही बात है जो एस सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डी डेवलपिंग प्रोमाइसेस, I identifying alternative course of action, E evaluating alternative course of action, S selecting an alternative, I implementing the plan, and F is follow up the action. Thank you बच्चों, have a good day.